मूवी की शुरुआत एंजेला नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है जो कि अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस है। लेकिन आज क्रिसमस होने की वजह से वो अपना काम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि वो काम ख़त्म किए बिना घर ना जाए। एंजेला को क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाना था, पर मिले हुए काम की वजह से वो लेट होने वाली थी। इसीलिए वो जल्दी से अपना काम खत्म कर ही रही थी कि तभी जिम नाम का उसका कलीग आता है जो कि उससे अपने किए हुए बर्ताव के लिए माफ़ी मांग रहा था। दरअसल जिम ने एक बार नशे में धुत होकर एंजेला से बदतमीजी करने की कोशिश की थी और उसकी इसी हरकत पर आयोका भी शर्मिंदा था। इसीलिए एंजेला भी उसे माफ़ करके अपने काम में लग जाती है और काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वहाँ के सारे वर्कर घर जा चुके थे। अब एंजेला कार में बैठकर निकल ही रही थी, तभी उसे पता चलता है कि उसकी कार खराब हो चुकी है। इसीलिए वो कार को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वो अपने ऑफिस जाकर कैब बुलाने का सोचती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए वो और भी ज़्यादा परेशान होकर सिक्योरिटी रूम में जाती है, जहां उसकी मुलाकात थॉमस नाम के गार्ड से होती है जो कि उसकी परेशानी देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाता है। अब एंजेला उसे ऊपर जाने के दरवाजे खोलने के लिए बोलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब थॉमस दरवाजे खोलकर अपने काम में लग जाता है। अब एंजेला ऊपर आकर अपने लिए कैब बुक करती है और थोड़ी ही देर में उसकी कैब आ जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर घर के लिए निकलने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके ऑफिस का मेन गेट बंद हो चुका है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो कैब ड्राइवर उसका ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करता और वो वहाँ से निकल जाता है। अब एंजेला की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तभी पार्किंग की सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं। अब एंजेला अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से आकर थॉमस उसे बेहोश कर देता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को सिक्योरिटी रूम में पाती है, जहां पर उसके सामने थॉमस और उसका डॉग रॉकी था। ये देखकर एंजेला वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी उसे पता चलता है कि उसके पैरों को चैन से बांध दिया गया है, यानी जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब थॉमस कर रहा है। अब थॉमस उसे बताता है कि वो पहले से उसे बहुत पसंद करता था और ये क्रिसमस वो उसके साथ मनाना चाहता है। यहाँ वो उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो। खुद को इस हालत में पाकर एंजेला समझ चुकी थी कि थॉमस दिमागी मरीज है, इसीलिए वो उससे प्यार से बात करके उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। एंजेला उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसकी फिक्र करते हुए यहाँ आ जाएगा, लेकिन उसे पता था कि एंजेला का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर समय ऑफिस में ही रहती थी। इसके बाद वो उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें जिम एंजेला के साथ बदतमीजी कर रहा था और ये उसने नशे की हालत में किया था, जिसके लिए उसने एंजेला से माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन थॉमस एंजेला से बोलता है ऐसा करके जिम ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा बोलकर वो एंजेला को आज़ाद करने लगता है। तभी एंजेला मौका देखकर टेबल पर पड़ी स्पून को उसके पेट में घुसा देती है, लेकिन थॉमस को इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसके हाथ पकड़कर उसे बांध देता है। इसके बाद वो उसे अपनी कार में डालकर एक जगह लाता है जहां पर उसने जिम को पहले से कैद करके रखा था। ये देखकर एंजेला काफ़ी शॉक हो जाती है और उससे उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर थॉमस बोलता है कि इस बार जिम गलत लड़की के हत्थे चढ़ गया है और वो उसे माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर वो अपनी कार से उतरकर जाता है और अपने डंडे से काफ़ी बुरी तरीके से जिम के थोबड़े को बिगाड़ देता है और वो जिम को तब तक मारता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। इसके बाद वो जिम को इसी हालत में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी एंजेला उससे बोलती है कि वो जिम को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। ये बात थॉमस को सही लगी थी, लेकिन वो इसे उल्टा पकड़ लेता है और दोबारा अपनी कार घुमाकर जिम को अपनी कार से कुचल देता है। ये देखकर एंजेला बहुत डर गई थी, इसीलिए वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन थॉमस ये जानता था कि वो बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि पूरी बिल्डिंग लॉक्ड थी।
इसीलिए वो एंजेला को छोड़कर थॉमस की बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है। इधर एंजेला थॉमस के केबिन में आ जाती है जहां उसे अपना बैग मिलता है, लेकिन उसकी रखवाली रॉकी कर रहा था। तभी एंजेला देखती है कि थॉमस जिम को ठिकाने लगाने में मग्न है। इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर रॉकी से बचते बचाते अपने बैग तक पहुंच जाती है और किसी तरह अपने बैग से फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं था। इसीलिए वो एंट्री गेट पर सिग्नल मिलाने की कोशिश करती है और वो गेट से बाहर हाथ निकालकर सिग्नल मिलाने की कोशिश करती है और तभी उसके फ़ोन में सिग्नल आ जाता है और वो पुलिस को कॉल लगा देती है, लेकिन तभी उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। इसीलिए वो वहीं से पुलिस को अपना प्रॉब्लम बता देती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कोई उसे सुन भी रहा है या नहीं। तभी उसे वहां थॉमस के आने की आवाज़ आती है, इसीलिए वो वहां से निकलकर एक लिफ्ट में जाकर छिप जाती है और वहीं उस लिफ्ट को इमरजेंसी स्टॉप कर देती है ताकि थॉमस उसके पास ना पहुंच सके। लेकिन थॉमस बहुत शातिर था, वो उसे सीसीटीवी में देखकर उसके पास पहुंच जाता है और उससे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन एंजेला उसकी बात नहीं मानती। तब थॉमस उस लिफ्ट में पानी छोड़ देता है, लेकिन थॉमस के ऐसा करने पर भी एंजेला बाहर नहीं निकलती। अब थॉमस लिफ्ट पर एंजेला के क्लीग जिम की बॉडी फेंक देता है, जिसे देखकर एंजेला बहुत डर जाती है और डर के मारे लिफ्ट से बाहर निकलकर P2 एरिया के पार्किंग में छिप जाती है। लेकिन अब वो पूरी तरीके से भीग चुकी थी, इसलिए उसे काफ़ी ठंड लग रही थी और ऊपर से थॉमस भी उसका पीछा कर रहा था। अब थॉमस एंजेला के भीगे हुए पैरों के निशान देखकर उसका पीछा करता है, जहां पर एंजेला एक कार के नीचे छिपी हुई थी। अब थॉमस उसे किसी भी समय पकड़ सकता था, इसीलिए एंजेला वहां से निकलकर किसी और जगह पर जाकर छिप जाती है। एंजेला थॉमस से भागते भागते काफी थक चुकी थी और समय के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। अब उसकी परेशानी को एंजॉय करने थॉमस एक सॉन्ग प्ले करता है और उसे बाहर के स्पीकर से कनेक्ट कर देता है, जिससे कि एंजेला का ईगो हर्ट हो जाता है और अब वो उससे लड़ने का फैसला करती है। अब वो पास में पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर वहाँ के सारे सीसीटीवी तोड़ देती है और छिपकर थॉमस के ऑफिस तक आ जाती है। अब यहाँ पर उसे एक वीडियो देखने को मिलता है जिसमें थॉमस ने उसके साथ गंदे कांड किए थे, जो देखकर एंजेला को बहुत गुस्सा आता है और वो उस टीवी को तोड़ देती है। इसके बाद उसे कैमरा मॉनिटर पर दिखता है कि मेन गेट पर पुलिस आ चुकी है, जिसे देखकर एंजेला काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से थॉमस आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो वहाँ का सारा सामान छिपाकर पुलिस के पास जाता है और मेन गेट खोल देता है। तब पुलिस उसे बताती है कि उन्हें यहाँ से किसी की कॉल आई थी। तब थॉमस पुलिस को ऐसे जवाब देता है जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन पुलिस उसकी बात काटकर अंदर आ जाती है। तब थॉमस सीसीटीवी के जरिए उन पर नज़र रखता है, लेकिन पुलिस को भी वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि थॉमस ने एंजेला को बेहोश करके एक कार में छिपा दिया था। अब पुलिस अपनी छानबीन करके वहाँ से चली जाती है। तभी एंजेला को होश आ जाता है। वो किसी तरह कार से निकलकर पुलिस को रोकने आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसीलिए थॉमस ने भी अब उसे देख लिया था। अब थॉमस रॉकी को उसके पीछे लगा देता है। एंजेला रॉकी से बचकर एक कार में जाकर छिप जाती है, लेकिन फिर भी रॉकी कार में घुसकर एंजेला के पैर को काट लेता है। इसीलिए सेल्फ डिफेंस में एंजेला उस कुत्ते की गर्दन में एक टूल घुसाकर उसे मार देती है। इसके बाद वो वहां से निकलकर दोबारा सिक्योरिटी केबिन में जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार लाइन बिजी आ रही थी। तब तक थॉमस भी वहां पहुंच जाता है और उसे एंजेला के हाथ के निशान से पता लग जाता है कि एंजेला यहीं छिपी हुई है। इसीलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एंजेला उसे ट्रिक करके उस पर हमला कर देती है और उसकी कार की चाबियां लेकर वहां से भाग जाती है। अब वो थॉमस की कार लेकर मेन गेट तोड़ने वाली थी और उस बिल्डिंग से निकलने वाली थी। तभी थॉमस किसी और कार में आकर उस कार को टक्कर मार देता है, जिससे वो कार क्रैश हो जाती है और एंजेला वहीं पर बेहोश हो जाती है।
अब थॉमस उसे चेक करने के लिए जाता है, तभी एंजेला पास में पड़ी एक नुकीली चीज उठाकर उसकी आंख में घुसेड़ देती है। यानी एंजेला बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अब वो थॉमस से सारी चाबियां लेकर खुद की हथकड़ी को खोलती है और उसे उसी हथकड़ी से बांध देती है। अब थॉमस उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो उससे बोलता है कि वो उसे शुरू से ही बहुत पसंद करता था और ये सब उसने प्यार पाने के लिए किया था। ये सुनकर एंजेला को उस पर तरस आता है और वो उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। अब थॉमस गुस्से में आकर एंजेला को बहुत घटिया गालियाँ देता है, जिससे कि एंजेला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कार से बह रहे पेट्रोल में आग लगाकर थॉमस को जिंदा जला देती है। इसके बाद एंजेला मेन गेट खोलकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।